मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। देखिए आज संकटा माता की पूजा है, उसके लिए हम सुबह से तैयारी कर रहे हैं और अभी तक काफ़ी तैयारी कर चुके हैं। और हमारे यहाँ शाम को चांद देखकर ही पूजा होती है। तो शाम की पूजा जो भी होगी आपको सब दिखाएंगे। अभी तो सामान वगैरह खरीद के लाए हैं, जो भी शकरकंदी और ये सब लगता है सामान। तो शाम को आपको दिखाते हैं पूरी पूजा कि कैसे की जाती है और क्यों की जाती है। तो आप लोग वेट कीजिए, इंतज़ार कीजिए। बाय। वेलकम टू माय चैनल। देखिए शाम का समय हो रहा है, 7 से 8 हो रहा है, 7 बज रहा है इस समय। और हम जा रहे हैं पूजा करने के लिए। हमारी सारी तैयारी हो चुकी है अंदर, और टॉप बढ़ाने के बाद ही पूजा करेंगे। बाकी कोहरा इतना ज़्यादा है कि देखिए चांद भगवान के दर्शन होते हैं कि नहीं होते। अगर किसी को दिखे तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए कि चांद दिखे या नहीं दिखे आप लोगों को। तो बाकी यहाँ तो बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल लग रहा है कि दिख जाए। दर्शन तो करने ही है, चाहे देर से हो। तो आप लोग भी पूजा की तैयारी करिए। बाय। देखिए हम पूजा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो जल छिड़क के हम गणेश जी को स्थापित करेंगे। हमारे यहाँ गणेश जी रखे जाते हैं, इसलिए अच्छा डाल दिए मैंने। अब हम इस ऊपर गणेश जी बैठा लेंगे, जो भी हमारे गणेश जी भगवान हैं उनको। तिलक लगेगा, सारे जो भी हैं फल फूल चढ़ेंगे। फल में आपको दिखाते हैं। हमारे यहाँ देखिए फूल माला तो है ही है, इसमें हमारे यहाँ बथुआ चढ़ता है। ये देखिए अमरूद, बेर देखिए कितना बड़ा हैवी वाला है। लाल गाजर, काली गाजर, शकरकंद दोनों तरह की होती हैं, लाल और काली। पान और ये बथुआ, उबली हुई शकरकंद। बाकी आपका लड्डू है, ये प्रतीक जी बकरा काटेंगे, जो बकरा बना हुआ है। और बाकी लड्डू मैंने इसमें थोड़े निकाल दिए हैं चढ़ाने के लिए। तो बाकी आरती वगैरह करी जाएगी और कथा भी पढ़ी जाती है। तो ये पूजा जो है वो बच्चों लड़कों के लिए होती है, जिनके संतान बेटे होते हैं वो रखती हैं व्रत। और अगर आप चाहें तो गणेश जी के उसमें भी आप व्रत रह सकते हैं, क्योंकि ये गणेश जी का व्रत होता है। आगे मैं पूजा करने जा रही हूँ। ओके बाय।
महारानी की कथा है उसको सुनाते हैं और आप सभी लोग सुनिए। जैसी आती है हमें उतनी हम सुना देंगे। बहुत पहले की बात है कि दो देवरानी जेठानी रहती थी। देवरानी बहुत गरीब थी, जेठानी काफ़ी पैसे वाली थी, अमीर थी। तो देवरानी जो थी वो उनके यहाँ काम करने जाया करती थी जेठानी के यहाँ, और काम करके आती थी, जो बच्चा कुच्चा खाना पीना मिलता था उसी से अपना पालन पोषण करती थी। एक दिन त्योहार आया, संकटा महारानी का त्योहार आया, तो वो जेठानी के यहाँ गई। उन्होंने लड्डू उड्डू सब बनवाया, वहाँ पे बोली जेठानी से कि हम ले लें, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, अपना खुद बनाना जाके। वो आई घर पे, उसने सोचा कि लो अब हमारे पास तो कुछ है नहीं, हम बनाए क्या। तो उन्होंने गुड़ ले करके बथुए का साग रखा था, बथुए के साग को काट करके और उसके उस लड्डुओं को धोंधा बोलते हैं, धोंधा उन्होंने बनाया। धोंधा बनाने के बाद उन्होंने दीपक जला के अपना साधारण तरीके से जो भी था उसके द्वारा उन्होंने पूजा की। पूजा करने के बाद रात हुई तो उनके यहाँ संकटा महारानी आई, एक बूढ़ी माता के वेश में। वो आई तो उन्होंने बोला कि हमें भूख लगी है। तो उन्होंने कहा अम्मा जो है हमारे यहाँ रूखा सूखा आप खा लो। तो उन्होंने उनको वही बथुए के लड्डू और जो मक्के की रोटी ये बनाया था, बथुए सरसों का साग वगैरह जो भी था उनके पास, उन्होंने दिया और उनको खिलाया। खाने के बाद बोली अब हमें विश्राम भी करना है। तो बोली अम्मा यही जगह पड़ी है जहाँ मन हो सो लो। एक खाट पड़ी थी, अम्मा उसी में लेट गई। बोली कि हमको मेरा पेट हो रहा है, मैं लैट्रिन भी जाना है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा अम्मा ठीक है, जहाँ आपको जगह समझ में आए आप अपना कर लीजिए। बोली ठीक है। वो करती गई, उन्होंने खूब लैट्रिन की। और उसके बाद सुबह जब उठी हैं तो वो झाड़ू से जैसे ही उसने बटोरना चालू किया, वो सोने पे सोना बनता चला गया। काफ़ी सारा उसने डलिया में सोना बटोरा। फिर दूसरे दिन से वो जेठानी के पास काम करने के लिए बोली कि दीदी हम काम पे नहीं आएंगे, हमारे पास काम अभी काफ़ी है। तो उनको शक हुआ, तो वो बोली क्या ऐसा क्या हो गया जो तुम नहीं आओगी, बताओ कैसे क्या हुआ। तो उसने विधि अपनी सारी बताई कि हमने बथुए के लड्डू बनाए थे, वही हमने उनको खाने को दे दिया था, उन्होंने हमको ऐसा ऐसा किया और सुबह सब सोना ही सोना निकला। जेठानी के मन में लालच आ गया, तो वो बोली अच्छा। फिर अगले साल जब बाद में दूसरा संकटा महारानी का व्रत पड़ा, तो उन्होंने भी सेम वैसे ही, मतलब इतना सब कुछ होते हुए भी उन्होंने भी बथुए के ही लड्डू बनाए और बथुए के ही लड्डू वगैरह चढ़ाए, नॉर्मल तरीके का व्रत किया। उनके यहाँ भी महारानी आई। उन्होंने कहा जैसे जैसे उसने बोला था हाँ यहाँ आप लेट जाओ, आप ऐसे करो, से उन्होंने कहा मैं भी लेटरिन आई। बोली हाँ आप पूरे आंगन में कर दो। तो उन्होंने भी वैसे ही किया और जो उन्होंने माता जी ने उनके यहाँ लेटरिन की वो सुबह बटोरती गई और वो लेटरिन के ही रूप में एक उनको मिला, कुछ भी सोना नहीं बना। तो उनको क्यों नहीं मिला, इसलिए ना कि क्योंकि वो उनके मन में लालच आ गया। अगर वो सच्चे दिल से करती पूजा तो शायद उनको भी कुछ फल मिल जाता। तो लालच बुरी बला है। और इसी तरह जैसे उनके दिन बहुरे सबके दिन अच्छे हों, तो सबके बच्चे अच्छे रहें, सबके संतान जिनके ना हो उनके संतान उत्पत्ति हो। और आशा करें गणेश भगवान जी से सब पे आशीर्वाद बनाए रखें। बोलिए गणेश भगवान की जय, बोलो संकटा महारानी की जय। कथा पूरी यहीं होती है और अब प्रतीक जी बकरा काटने जा रहे हैं। प्रतीक जी आइए, आप बकरा काटिए। सिक्का उठाइए वो चांदी वाला, बोलना, बोल दो। कहाँ से काटे? गले से, गर्दन से 3 बार। बोलो मैं। प्रतीक की आवाज देख रहे हैं आप कैसी निकल रही है। ये बैठे प्रतीक जी साइड में।
बस बस हो गया बेटा। चलिए पैर छूइए भगवान के। ओके गाइस, चलिए आप लोग भी पूजा करिए और हमारी पूजा हो चुकी है, आरती करने जा रहे हैं। बाय।